Hello everyone, welcome to it at home. Today we will talk about the next remaining part of the derivatives. तो हम लोग रिमेनिंग पार्ट बात करते हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू कैसे हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या करे थे, डेरिवेटिव निकाले थे और उसके डेरिवेटिव का बेसिक प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग फाइंड कर ले रहे थे। ठीक है, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े, तो अब हम लोग पढ़ते हैं उसके आगे का पार्ट। तो हम लोग आज बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले पे जो इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, तो हम बेसिक फॉर्मूले पहले देख लेते हैं किसके ट्रिग्नोमेट्रिक के, उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लोग जानते हैं, और ये 11th में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे अच्छे तरीके से। देखो हम लोग जानते हैं cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या, cos a, यहाँ पे जो भी एंगल था पहले इसके, फिर cos ये वाला इधर b, फिर अगर यहाँ माइनस है तो cos में यहाँ पॉजिटिव होता है sin फिर a इंटू साइन b। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला इसी का अपोजिट, अगर cos a और यहाँ पे माइनस जगह प्लस लिखा हुआ है तो सेम वही काम करना है, cos a लिखना है फिर cos b इंटू का, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करोगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ अपोजिट होता है माइनस साइन a फिर साइन b। ठीक है, और तीसरा है देखो साइन a प्लस का b। साइन a प्लस b पढ़ते हैं तो पहले लिखते हैं साइन पहला एंगल साइन a फिर cos b, अगर यहाँ प्लस है साइन में तो यहाँ प्लस होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे cos b हो गया, अब तो cos a इंटू का साइन b, एंगल उल्टा हो जाता है। देखो इसमें 4 हम लोग अगर पढ़ना है साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन, पहले साइन देखो साइन का होता है साइन और cos अल्टरनेट में आते हैं, साइन हो गया फिर यहाँ cos लिख लो। ठीक है, फिर अगर यहाँ माइनस तो माइनस लिखो, फिर cos और साइन लिख लो, या साइन या cos कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, साइन फिर cos। ठीक है, अब पहले भी देखो पहले एंगल ये लिखो, फिर ये वाला एंगल यहाँ पे, फिर इसी का अपोजिट कर दो, अब यहाँ पे b कर दो और यहाँ पे a कर दो। ठीक है, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला ये, साइन a प्लस b का ये, cos a प्लस b का ये, cos a माइनस b का ये। ठीक है, अब देखो ये चार एक तरह से इक्वेशन बन गए। अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, इन दोनों को आपस में क्या करें, ऐड करें, तो पांचवा फॉर्मूला क्या बनता है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो ऐड करेंगे तो ये और ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों सेम है तो एक ये मिलके 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos a प्लस b फिर प्लस cos a माइनस का b, जब इसको ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 2 cos a इंटू का cos b। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार दोनों को ऐड करें तो ये मिल गया, अब एक बार दोनों को घटाएं, अगर इसमें से इसको घटाओ तो क्या मिलेगा, देखो cos a प्लस b माइनस का cos a माइनस का b। अब क्या करना है, इस वाले में से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, इसको घटाना है तो जहां पे प्लस वहां माइनस कर दोगे, जहां माइनस वहां प्लस कर दोगे। देखो यहाँ पे माइनस, अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे होएगा और यहाँ प्लस है, दोनों कट गए, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस मिलके -2 साइन a साइन b। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और एक चीज, अगर इस वाले को मैं इधर कर दूं, इस वाले को इधर कर दूं तो माइनस साइन हट जाएगा, तो या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, cos a माइनस b, फिर इसको उधर करोगे माइनस का cos a प्लस b, तो आएगा क्या 2 साइन a साइन b। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये सब। अब उसके बाद देखो इन दोनों का काम खत्म, जोड़ना घटाना हो गया। अब इन दोनों को आपस में करते हैं, देखो इसको अगर इसको ऐड करेंगे, ऐड करना है तो देखो ये cos क्या लिखा हुआ है, cos a sin b, cos a sin b, ये दोनों कट गए, एक प्लस से माइनस कट गया, यहाँ ये दोनों सेम लिखे हुए तो 2 sin a cos b हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो सातवां फॉर्मूला क्या मिलेगा, अगर sin a प्लस b फिर प्लस साइन a माइनस का b करते हैं तो क्या मिलेगा, देखें इधर a प्लस b और a इन दोनों को ऐड करेंगे तो कट गया, तो 2 साइन a cos b, 2 साइन a cos b। ठीक है,
एक फॉर्मूला ये हो गया, और 8वां फॉर्मूला बनेगा क्या, अगर इन्हीं दोनों को आपस में घटाएं a प्लस बी, फिर माइनस का साइन a माइनस का b। अब प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाना है, तो जहां पे प्लस है वहां पे माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस थे इससे कट गया, अब ये बच गया, तो क्या मिला 2 cos a sin b। ठीक है, ये दो हो गए 8 फॉर्मूले, ये हो गए। अब इसके बाद और फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या है, देखो ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये याद ही होना चाहिए। 9th वाला है, अगर ऐसा हमको लिखा दिखे cos x माइनस का cos y, अब ये जो रेफरेंस एंगल लिखा हुआ है यहाँ पे a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, या c और d हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा रेफरेंस एंगल से हमको मतलब नहीं है, जैसा है जनरल में हम देखते हैं x और y लेके, उसके बाद से जैसा भी चेंज करने के लिए होगा हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर cos पहले x प्लस वाई लिखते हैं, ठीक है, cos x प्लस वाई, तो हम सिमिलर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे cos x प्लस वाई, ये जो चीज लिखा हुआ है एग्जैक्ट ये फॉर्मूला अगर याद हो तो हम आसानी से लिख लें। क्या, देखो a प्लस बी और a माइनस बी को कुछ अलग अलग मानेंगे, फिर a और b की वैल्यू निकालेंगे, सब जगह रख लेते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो cos a प्लस बी लिखा हुआ है, cos a माइनस बी लिखा हुआ है, बीच में प्लस है, उसके इक्वल इतना आता है, तो हम क्या करना है, इन दोनों के जगह पे क्या लिख देना है, केवल x लिखा हुआ है तो x ही रहने दे, फिर इसके जगह पे x माइनस, इसके जगह पे y मान लिया, यहाँ पे y हो गया इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू इसको जैसे का तैसा रहने देंगे, फिर cos, अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, a यानी x प्लस वाई और यहाँ पे 2 कर लेंगे, और दूसरे वाले में क्या करेंगे, दोनों को घटा लेंगे, x माइनस वाई बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, सिमिलर 10वां, अगर यही चीज ऐसे लिखा होगा cos x माइनस का cos y, अगर ये फॉर्मूला याद है, cos ये, अगर ये cos a, फिर ये, तो ये ऐसे लिख सकते, देखो ये खाली माइनस लिखना है, और a की जगह क्या, पहले दोनों को ऐड कर दो, साइन x प्लस वाई बाई 2, फिर cos, क्या लिखा हुआ है, साइन, ये साइन x माइनस वाई बाई 2, और 11th फॉर्मूला है, अगर साइन x प्लस का साइन y, देखो इधर साइन x प्लस का साइन y इतना दिख रहा है, तो हमको क्या लिखना है, सिंपल सा 2 लिखना है, साइन लिखना है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन दोनों का पहले, तो यहाँ पे दोनों को सम करके लिखोगे x प्लस वाई और बाई 2 कर दोगे, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है cos, तो cos लिखोगे क्या, दोनों को घटा करके यहाँ पे क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और 12th है साइन x माइनस का साइन y, अगर लिखा हुआ है तो क्या करना है, सिंपल सा, देखो इधर ये लिखा हुआ है 2 cos a साइन b लिखा हुआ है, तो क्या करना है हमको, सिंपल सा 2 cos a की जगह क्या लिखना है, इन दोनों एंगल को आपस में ऐड करोगे, यानी x प्लस वाई बाई 2 कर दोगे, फिर वापस से साइन x माइनस का y बाई 2 कर दोगे। ठीक है, तो ये सब जो बेसिक फार्मूले हैं याद होने चाहिए, डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो फार्मूले अगर याद हैं तो बहुत इजीली हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बाय हार्ट इस सभी फॉर्मूलों को याद रख लेंगे, उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं, तो पहले इसको नोट कर लें, इसको नोट करें, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। तो कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। देखो क्या है, पहले अगर ऐसा लिखा हुआ है साइन, अगर इसके एंगल में रेफरेंस एंगल जो लिखा हुआ अगर एंगल नेगेटिव में है, तो ये साइन होता है जैसे का तैसा नेगेटिव को बाहर कर देता है, फिर क्या होता है इसके अंदर ये जैसे का तैसा रहता है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, अगर साइन और पॉजिटिव है तो जैसे का तैसा ही रहेगा, और अगर कॉस है, कॉस के एंगल में अगर रेफरेंस एंगल नेगेटिव में है, तो अपने अंदर के नेगेटिव क्या करता है, खा जाता है, तो बस कॉस एक्स होता है। ठीक है, अगर सेक एक्स होता है, अगर अंदर क्या है माइनस है, ये भी क्या करता है, अपने अंदर के माइनस को खा जाता है, क्या करता है, केवल पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, और कोसेक लिखा हुआ है माइनस का एक्स है, तो ये जैसे का तैसा नेगेटिव को बाहर कर देता है। ठीक है, और ये ऐसे होता है। अब देखो tan है, अगर tan लिखा हुआ है माइनस का x है, तो ये भी अपने अंदर के नेगेटिव को जैसा का तैसा क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, और सेम अगर cot माइनस का अगर रेफरेंस एंगल जो है नेगेटिव है, ये भी अपने अंदर के नेगेटिव को जैसा का तैसा क्या करता है, बाहर कर देता है। देखो जो साइन है, और हमको पता है
कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो जैसा साइन बिहेव करता है वैसा ही क्या करता है, कोसेक भी बिहेव करता है। देखो ये अपने अंदर के नेगेटिव को जैसा का तैसा बाहर निकाला है, तो कोसेक भी क्या कर रहा है, अपने अंदर के नेगेटिव को जैसा का तैसा बाहर निकाला है। हमको पता है कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो देखो कॉस अपने अंदर के नेगेटिव को खा गया है, तो सेक भी क्या करता है, अपने अंदर के नेगेटिव को खा जाता है। और टेन और कॉट एक जैसे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, तो टेन अपने अंदर के नेगेटिव को बाहर निकालता है, तो कॉट के अंदर अगर रेफरेंस एंगल कैसा नेगेटिव है, ये भी अपने अंदर के नेगेटिव क्या करता है, बाहर निकालता है जैसे। और इसका अपोजिट हम लिखते हैं अगर, तो साइन एक्स, तो 1 क्या लिख लोगे, ऐसे लिख सकते हैं कोसेक एक्स, ठीक है। और अगर कोसेक एक्स लिखा हुआ है, तो अगर हमको साइन में इसको कन्वर्ट करना है तो 1 क्या लिख लेंगे, साइन एक्स, एक दूसरे के अपोजिट ऐसे, ठीक है। तीसरा अगर कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो कॉस एक्स को 1 क्या लिख लेंगे, सेक एक्स। फिर 4 अगर सेक एक्स लिखा हुआ है, तो इसको 1 क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स। सेम अगर पांचवा है, अगर टेन एक्स लिखा हुआ है, इसको 1 कॉट एक्स लिख लेंगे। और छठवां है, अगर कॉट एक्स लिखा हुआ है, तो इसको 1 क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर टेन एक्स लिखा हुआ है, तो इसको साइन और कॉस के पदों में अगर लिखना होगा, तो साइन ऊपर होता है टेन में, कॉस नीचे होता है एक्स। और ये जो रेफरेंस एंगल जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। इन दोनों के नीचे रेफरेंस एंगल जैसा भी होता है, यहाँ जो रेफरेंस एंगल होता है वही इन दोनों के साथ भी होता है, ठीक। जैसे अगर यहाँ पे हम लिखे टेन 5x, और इसको साइन और कॉस के पदों में अगर तोड़ना होगा, तो क्या लिखोगे, ऊपर पहले साइन लिख लोगे, फिर नीचे क्या लिख लोगे, कॉस। और यहाँ जो रेफरेंस एंगल 5x दिख रहा है, यहाँ भी 5x कर लोगे और यहाँ भी 5x कर लोगे, ठीक है। ये ऐसे हो गया। और सेम, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट अगर x लिखना है, इसी का अपोजिट, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो cos x अपॉन क्या लिख लोगे, sin x, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये सब पता होना ही होना चाहिए। ऐसा है, अगर इसको मैं लिखूं cot 9x अगर लिखा हुआ है, इसको साइन और कॉस के पदों में लिखना है, तो कॉट है तो पहले c लिख लोगे, ऊपर कॉस, ठीक, फिर नीचे क्या लिखना है, साइन। अब जो रेफरेंस एंगल लिखा हुआ है क्या लिख लोगे, 9x यहाँ पे और 9x यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके ये फॉर्मूले हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के, जिसका हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने में, ये फॉर्मूले का यूज होएगा। तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस वजह से ये सभी फॉर्मूले पहले आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ते हैं, ठीक है। आइए तो हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसके, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन दिख रहा है क्या, कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x using first principle of derivative, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव होता है क्या, पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव होता है जिसका भी निकालना होता है, ठीक है। अगर किसका निकालना है, साइन एक्स, तो पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख लेंगे, साइन एक्स। सोल्यूशन करते हैं इसका, ये हो गया। और क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, इसका अगर ये निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे डी बाई डी एक्स, है ना। या तो ये फंक्शन लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस का h माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन h। ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका यूज करके साइन एक्स का हमको डेरिवेटिव निकालना है। अब एक बार डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो हमेशा याद करेंगे, और हमेशा ऐसे प्रूव नहीं करने जाएंगे, पहले एक बार प्रूव कर लेते हैं फिर याद कर लेंगे उसको, ठीक है। ऐसा है, तो अब इसको लिखते हैं, क्या क्या चाहिए इस फॉर्मूले में, हमको एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए, और ऐसे लिखा हुआ तो पहले लिखे यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स क्या है,
एफ ऑफ एक्स जगह क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है, अब यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन लिखा हुआ है, साइन एक्स है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो पता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच अगर निकालेंगे, जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या रख लेंगे, एक्स प्लस एच, तो साइन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का एच, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस का एच माइनस का साइन एक्स अपॉन एच, ये हो गया। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो हमको पता है कि अभी अभी कुछ देर पहले पढ़े थे इसका क्या, कि साइन ए माइनस साइन बी की तरह दिख रहा है। हमको पता है कि साइन x माइनस का साइन y का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या था, साइन x माइनस साइन यानी 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई क्या था, 2 था। ये फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं, तो इसी फॉर्मूले का यूज करना है। x की जगह क्या लिखा हुआ है, x प्लस एच है, y की जगह क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, इन दोनों के जब क्या लिखोगे, 2 इंटू का cos x प्लस h, देखो x की जगह क्या है, x प्लस h, फिर प्लस y की जगह क्या है, x अपॉन 2 इंटू का साइन, क्या लिखना है, x यानी x की जगह पे x प्लस h माइनस का y की जगह क्या है, x है, अपॉन क्या लिखना है, 2 अपॉन पूरे का बटा क्या है, h, ठीक है। इतना हो गया। अब हमको क्या करे, अब देखो ये 2 लिखा हुआ है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, तो क्या आएगा, इधर लिखते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, इधर क्या मिलेगा, 2 cos x और x मिलके 2x हो गया प्लस का h, 2x प्लस का h बाई क्या हो जाएगा 2, फिर इधर क्या है साइन, देखो इधर x से x कट जाएगा तो h बाई क्या मिलेगा 2, ऐसा हो गया, पूरे का बटा क्या है h, और इस वाले 2 को मैं नीचे भी कर सकता हूँ ऐसे, तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यह क्या मिलेगा cos, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या x प्लस का h बाई 2 इंटू का इधर क्या मिलेगा साइन h बाई 2, पूरे का बटा इसको नीचे करोगे तो h बाई कितना हो जाएगा 2। और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या, कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, अगर साइन x बाई x की वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है, ऐसा होता है। तो देखो ये हम लोग और ये भी पढ़े हैं, दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट के रूप में, दोनों का अगर बाहर लिमिट लगा हुआ है, दोनों को अलग अलग लिमिट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, गुणनफल के, ठीक है। तो ऐसा लिखा हुआ था, इसको हम लोग इसके साथ कर लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 cos x प्लस h बाई 2 इंटू, अब लिमिट इसके साथ भी लगा लेंगे तो क्या होएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2, और इधर क्या हो जाएगा h बाई 2, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है, इसके इक्वल होगा 1 के, और इधर क्या बचेगा h की 0 रखोगे तो ये 0 पूरा हो गया, यहाँ cos x मिल जाएगा, क्या हो गया cos x। तो याद रखेंगे कि साइन x का डेरिवेटिव यानी d बाई डी एक्स साइन x किसके इक्वल होता है, cos x के, ठीक है। अब कभी भी कहीं भी दिखे साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो कितना होता है cos x, ठीक है। तो बेसिक प्रोसीजर ऐसे सॉल्व करने का है, तो आप लोग इसको एक बार क्या करें, नोट कर लें और अपने आप भी सॉल्व करके देख लें, तो नोट इट डाउन। तो लोग सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो क्या है दूसरा क्या है बोला, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका यूज करके करना है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। पहले लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स किसका पूछ रहा है, cos x का, और हमको पता है क्या होता है लिमिट, पहले फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस का f ऑफ x अपॉन h, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखना है क्या फंक्शन दिया है, तो फंक्शन हमको दिया क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, ऐसा लिखा हुआ है।
तो हमको इस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हमको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू दिख रहा है cos x, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू नहीं पता है। तो जहां जहां x दिखे वहां पे क्या रखना है, x प्लस एच। तो cos क्या मिलेगा, x प्लस का h। ये हो गया। अब देखो एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिखा हुआ है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स। कॉस एक्स लिख लिए, लिमिट h टेंस टू 0, इधर क्या होएगा, ये cos x प्लस का h फिर माइनस का cos x अपॉन क्या मिलेगा इधर h। अब फिर से वही चीज cos, देखो cos a माइनस cos b या cos x माइनस का cos y ऐसा लिखा हुआ। अब इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, अभी अभी पढ़े थे, cos x माइनस का cos y। इसका फॉर्मूला क्या था, क्या देखे थे, क्योंकि अगर cos x दोनों को घटा रहे थे तो क्या मिल रहा था, माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 फिर साइन x माइनस वाई बाई 2। ये हम दोनों फॉर्मूला पढ़े हैं अभी। ठीक है, इसका cos x माइनस वाई का ये फॉर्मूला होता है। अगर वो फॉर्मूला होता है तो डायरेक्ट x की जगह क्या लिखा हुआ है, x प्लस एच, y की जगह क्या लिखा हुआ है इतना, तो उस फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 फिर माइनस 2 फिर क्या लिखा हुआ है, साइन, साइन लिख लो, फिर क्या है x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस का h फिर प्लस का क्या लिखना है, x अपॉन 2 फिर इनटू फिर से लिखना है साइन x माइनस का तो x प्लस h माइनस फिर क्या लिखना है x बाई 2 अब पूरे का बटा क्या लिखना है h। ठीक है, अब इतना हो गया। अब वापस से देखते हैं, ये देखो 2 है, इसको मैं नीचे कर सकता हूं, तो इधर क्या लिखोगे, माइनस का बाहर कर लेता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 फिर इधर क्या होगा, देखो 2x प्लस h यानी साइन 2x प्लस का h पूरे का बटा कितना है, ये 2 इंटू का साइन क्या लिखा हुआ है, ये कट गया, माइनस प्लस कट गया, साइन h बाई 2 और ये पूरे का बटा कितना हो जाएगा, यस तो पहले ही से था और ये नीचे आ जाएगा एकदम, क्या हो जाएगा h बाई 2। ठीक है, अब हमको पता है क्या, वही चीज फिर से, लिमिट अगर ऐसा लिखा हुआ है h टेंस टू 0, साइन अगर यहाँ पे देखो रेफरेंस एंगल दोनों में सेम, अगर जो ऊपर लिखा हुआ है ये यहाँ पे भी ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो देखो ये और ये इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इधर क्या मिलेगा, देखो लिखते हैं डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखना है, माइनस का फिर लिमिट h टेंस टू 0 साइन x प्लस h बाई 2 फिर लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 फिर h बाई 2। इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों की वैल्यू किसके इक्वल, 1 के। तो इधर h टेंस टू 0 यहाँ 0 रखोगे तो 0 में किसी भी संख्या से भाग करोगे 0 तो बचेगा क्या x, ये माइनस पहले से ही और इधर क्या बचेगा साइन x। तो हमको याद रखना है डी बाई डी एक्स, अगर cos x का कोई डेरिवेटिव पूछे तो कितना होता है, माइनस का साइन x। ठीक है, दो हम लोग पढ़ लिए, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग निकाल लिए। क्या साइन x का क्या था, cos x था, लेकिन उसका अपोजिट अगर cos x का पता कर निकालना है तो क्या आता है, माइनस का साइन x होता है। ठीक है, तो दो हम लोग पढ़ लिए, इसको नोट करिए, हम लोग तीसरा भी पढ़ लेते हैं इसके बाद, नोट इट डाउन। तो इसको रफ करके हम लोग थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के बेसिस पे। एक प्यार का नगमा है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो आइए हम लोग थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो थर्ड क्या है, विल हैव फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x using
फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो फिर से वही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा इसको याद कर लेना है। डी बाई डी एक्स लिख लो, एफ ऑफ एक्स या एफ डैश एक्स लिख लोगे, फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर क्या करना है एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या लिखना है एच। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, इसके बेसिस पे इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, वापस से हमको देखो ये फलन दे रखा है यानी फंक्शन दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, tan x, ये दिया हुआ है। अब हमको चाहिए का एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो पता चल गया, अब लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या चेंज हो रहा है इसमें, तो x जहां जहां दिख रहा है वहां h ऐड हो गया है, तो यहाँ पे भी देखो tan और x में h ऐड कर दो, ठीक है। ये दो हो गए, दोनों पता चल गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स और f ऑफ x की जगह क्या है tan x, यहाँ पे लिख सकते हैं tan x, ठीक है। तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, फिर f ऑफ x पे क्या लिखा हुआ है tan x प्लस का h माइनस का tan x अपॉन क्या लिख लोगे h। अब हमारा ये हो गया। और हम लोग जैसे साइन a माइनस साइन b या साइन x माइनस साइन y या cos x माइनस cos y का ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे, लेकिन tan x माइनस tan y का फॉर्मूला नहीं पढ़े, तो क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक करेंगे। कैसे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अभी ऐसे कि tan अगर x लिखा हुआ तो इसको साइन और cos ऐसे साइन x अपॉन cos x लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इस फार्मूले के बेसिस पे इन सबको भी पहले क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। तो तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स tan x, फिर इधर क्या आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, इसको तोड़ेंगे तो पहले ऊपर साइन आएगा, साइन और जो रेफरेंस एंगल है पूरा वो अपॉन, फिर नीचे क्या आएगा cos, फिर जो रेफरेंस एंगल लिखा हुआ है वो, फिर माइनस का tan तो फिर से साइन और इधर क्या हो जाएगा x, फिर नीचे cos, रेफरेंस एंगल यहाँ x है तो x हो जाएगा और नीचे क्या मिलेगा ये h। अभी देखो फ्रैक्शन बन गया। अब फ्रैक्शन में देखो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व ये दोनों एलसीएम हो जाएगा उसका, इसका तिर्यक गुणा इधर, इसका तिर्यक गुणा इधर कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो इधर डी बाई डी एक्स tan x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो। अब ध्यान दे इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन x प्लस का s तो पहले से था और इनटू में ये इसका इधर करोगे क्या मिलेगा, cos x इनटू का cos x, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो पहले sin x तो पहले ही था, फिर क्या मिलेगा cos x प्लस का h, ऐसा हो गया अपॉन, फिर क्या मिलेगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी cos x इंटू cos x प्लस का h, और ये डिनोमिनेटर में क्या था h, तो h इधर लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो ध्यान से ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं साइन, ये देखो दोनों सेम सेम अगर एक साथ होता है तो हमको पता होता है कॉस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अगर देखो तो साइन और कॉस अल्टरनेट पे आते हैं तो वो किसका होता है, और यहाँ पे डिसाइड करेगा, अगर माइनस है तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ऐसा लिखा हो तो हम इसको ऐसा लिखना है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स tan x क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये पूरा है। अब a और b जिसको मानना चाहो मान सकते हो, तो यहाँ पे लिखे साइन, इसको मानते हैं a तो x प्लस का h माइनस b की जगह क्या लिखा हुआ x, हो गया ऐसे, यानी ये पूरा टूट कितना छोटा में ऐसे हो गया अपॉन, इधर क्या है h इंटू का, इधर क्या लिखा हुआ है cos x इंटू का cos x प्लस का h, ये लिखा हुआ है। अब ध्यान देना है, देखो x प्लस का यहाँ माइनस के दोनों कट गए तो क्या मिला, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब ऊपर देखो ये दोनों कट गए तो h बचा और ये h, इसको हम एक साथ ले लें साइन h और इस वाले h को एक साथ ले लिया, ठीक है। इसको और इसको एक साथ, फिर लिमिट को अलग करते हैं, लिमिट h टेंस टू अलग इसके साथ भी ले लेते हैं। देखो ऊपर ये इसके साथ होगा तो ऊपर 1 बचा अपॉन cos x इंटू का क्या मिलेगा cos x प्लस का h, ऐसा मिल रहा है। अब देखो ध्यान से इसकी वैल्यू किसके इक्वल, पूरे 1 के, और ये देखो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू अगर रखोगे तो h टेंस टू जीरो, यहाँ जीरो, तो 1 अपॉन cos x इंटू cos x बचेगा, क्या मिलेगा इधर 1 अपॉन cos x इंटू का, अगर यहाँ h की वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो हो गया, ये x बच जाएगा, तो cos x इंटू cos x, यानी दो बार लिखा हुआ है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x,
और हमको पता है कॉस का उल्टा क्या होता है, अगर 1 अपॉन में लिखा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, हम याद रखेंगे क्या कि डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर एक्स के। ठीक है, हम लोग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देख लिए बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये 3 हो गया। टेन एक्स किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर एक्स का। टेन एक्स का डेरिवेटिव किसके, सेक स्क्वायर एक्स का। इसका अपोजिट ट्रू नहीं होता है। ठीक है, तो अभी 3 पढ़ लिए, इसको नोट करिए, फिर हम लोग 4 देखते हैं। ठीक है, नोट इट डाउन। तो इसको हम लोग रफ करके आगे का देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग 4th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं। ठीक है, 4th क्या है, देखो 10 पढ़े, इसी का अपोजिट। ठीक है, क्या होता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। 4th है कॉट एक्स। ठीक है, तो इसका किसका यूज करके, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो फिर से वही पहले लिख लेते हैं, सोल्यूशन इसका करते हैं। तो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव होता है क्या, उसको लिख लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स जो फंक्शन दिया वो यहाँ रहता है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, एच। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद से इसका यूज करके इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो हमको पता है फंक्शन दिया क्या हुआ है, कॉट एक्स, इसका पूछ रहा है डेरिवेटिव। तो ये तो वैल्यू पता है, ये निकालना है। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी जहां एक्स दिख रहा है वहां पे क्या लिखना है, एक्स प्लस एच, कॉट एक्स प्लस एच हो गया। इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो जहां एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कॉट एक्स लिखा होता है, लिख लो डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, ये हो गया। फिर लिमिट एच टेंस टू 0, फिर इसके जगह पे कॉट एक्स प्लस का एच, फिर माइनस का एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, कॉट एक्स का, और ये किसके इक्वल हो गया, एच। फिर से हम नहीं पढ़े कॉट ए माइनस कॉट बी का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं। फिर से क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ेंगे कैसे, लिमिट एच टेंस टू 0, कॉट को लिखते हैं क्या, कॉस अपॉन साइन लिखते हैं, और रेफरेंस एंगल पहले वाले के लिए क्या, एक्स प्लस एच, दूसरे इसके लिए भी एक्स प्लस एच, और इसके लिए क्या है, कॉस पहले ऊपर, नीचे ये एक्स, फिर नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स। वापस से ये फ्रैक्शन बन गया। फिर फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं कैसे, इसका तिर्यक में इधर, इसका तिर्यक का इधर। ठीक है, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिखते हैं इधर डी बाई डी एक्स किसका, कॉट एक्स का, क्या होएगा देखते हैं। इसका इधर करोगे तो कॉस एक्स प्लस का एच टू साइन एक्स माइनस, इसका इधर है तो कॉस एक्स, फिर साइन एक्स प्लस का एच हो गया, और अपॉन में मल्टीप्लाई क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी साइन एक्स फिर साइन एक्स प्लस का एच, फिर ये एच है तो इसका एच मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब देखो ध्यान से, ये भी फिर क्या, सॉरी यहाँ लिखना है लिमिट एच टेंस टू 0, फिर से क्या लिखा हुआ देखो, साइन और कॉस अल्टरनेट पे हैं, और यहाँ माइनस, फिर से वही साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो लिखेंगे साइन, लिमिट लिख लें, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए माइनस का बी, यानी ए की जगह क्या लिखा हुआ है देखो, कुछ भी ले लो, दोनों को भी, यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, ए माइनस का, फिर क्या लिखना है, एक्स प्लस है तो माइनस होगा, माइनस का एच, ऐसा हो गया साइन ए माइनस का बी अपॉन, अब क्या हो जाएगा, एच फिर साइन एक्स फिर साइन एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, एच, ऐसा हो गया। अब ध्यान दे इधर, ये कट गया, और इस साइन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 साइन, इसके अंदर क्या है, माइनस का एच बच रहा है, और ये एच ऐसे है, फिर इनटू इसको हम लोग लिमिट ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन, ये क्या दिख रहा है, साइन एक्स इंटू का क्या है, साइन एक्स प्लस का एच, ऐसा लिखा गया। ठीक है, अब ध्यान दे
कि अभी अभी पढ़े थे कि अगर साइन लिखा उसके रेफरेंस एंगल में अगर नेगेटिव लिखा है तो साइन जैसे का तैसा नेगेटिव क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो बाहर निकालेगा तो बाहर ये हो गया। फिर इधर क्या मिलेगा देखो, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स लिमिट, अब ये देखो माइनस बाहर निकालेगा तो माइनस बाहर कर लेते हैं। फिर क्या मिला, एच टेंस टू जीरो, फिर साइन एच अपॉन क्या मिल गया, एच, एक तो ये हो गया इनटू का। अब इसके साथ लिमिट लगाए तो देखो यहाँ पे ये रखोगे जीरो हो गया, वन अपॉन साइन एक्स, वन अपॉन साइन एक्स, दो बार हो गया तो वन अपॉन साइन एक्स इंटू का साइन एक्स मिल गया। साइन एक्स देखो ये किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल हो गया इसकी पूरे की वैल्यू, और ये माइनस तो है ही, वन अपॉन साइन साइन स्क्वायर एक्स हो गया। और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर ले क्या मिलेगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का अगर डेरिवेटिव निकालते हैं किसके इक्वल होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, इसके इक्वल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो हम लोग फोर्थ पढ़ लिए, तो इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग पांचवा दो बच रहा है और सेक एक्स और कोसेक एक्स, उसको भी देख लेते हैं। तो नोट इट डाउन, इसको रफ करके अगला देखते हैं। तेरे दिल मेरी धड़कने थी, मुझको नाहे न चले, मेरा इश्क तुझमें सांस ले रहा था, मुझको देखो। तो हम लोग पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं बाय द यूजिंग ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, पांचवा क्या है, विल आई फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ क्या, कोसेक एक्स निकालते हैं, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं। फिर से वही सोल्यूशन, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का। अब लोग ऐसे करके करेंगे, एक दो बार सवाल लगाएंगे, अपने आप सब होने लगेगा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में क्या जरूरत है, देखो पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, कोसेक एक्स के। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, एक और फंक्शन है उसका एक्स प्लस एच चाहिए, तो जहां एक्स लिखा वहां पे क्या लिख देंगे, कोसेक एक्स प्लस का एच। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखते हैं। देख लो, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, कोसेक एक्स का क्या निकालना है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर से वापस यही क्या लिखना है, एफ कोसेक है यानी कोसेक एक्स प्लस का एच माइनस का कोसेक एक्स अपॉन क्या है एच। फिर से हम लोग नहीं पढ़े हैं क्या, साइन ए माइनस साइन बी ऐसे करके फॉर्मूला पढ़े थे, लेकिन कोसेक के लिए नहीं पढ़े थे। फिर से इसको तोड़ेंगे जिसका पढ़े थे। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो इसको वन अपॉन क्या लिख लेंगे, साइन एक्स प्लस का एच, फिर माइनस का वन अपॉन साइन ऐसे लिख लेंगे, अपॉन क्या लिखा हुआ है एच, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखो इधर डी बाई डी एक्स, इसका लिखा हुआ है कोसेक एक्स का चाहिए, तो क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर देखो इसका इधर करोगे साइन एक्स माइनस का, इसको इधर करोगे इसका इधर, तो क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस का एच अपॉन क्या लिखा हुआ है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, एच नीचे ऐसे लिख लो, फिर साइन एक्स फिर साइन एक्स प्लस का एच इंटू में। ठीक है, ये ऐसे हो गया। और अभी अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या, साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस का एच, और इसको एच ऐसे लिख लूं इंटू ये वन अपॉन लिमिट पहले लगा लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स, ठीक है, इंटू का क्या लिखोगे, साइन एक्स प्लस का एच। ठीक है, अभी इसको हम लोग पढ़े थे तो क्या आया था, क्योंकि उसमें पहले पढ़े थे इसका इधर इसको इधर, यानी साइन एक्स का दिख रहा है, इसको हम लोग निकालते तो क्या निकल के आया था, साइन एक्स माइनस साइन, क्योंकि देखो अभी अभी हम लोग पढ़े थे डी बाई डी एक्स, ऐसा कुछ करके था, साइन एक्स
फिर लिमिट एच टेंस टू 0 क्या था, साइन एक्स प्लस एच माइनस का साइन एक्स का जब निकल लेते तो ऐसे ही बन रहा था, तो क्या निकल के आया था सॉल्व करने के बाद, साइन एक्स का कॉस एक्स निकल के आया था। ठीक है, लेकिन ये देखो इसमें थोड़ा सा उल्टा है, क्या साइन एक्स प्लस एच इधर है, साइन एक्स इधर है, तो एक नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, ये इधर आ गया इधर आएगा, तो साइन पूरा इसका क्या आया था कॉस, तो इसका माइनस का कॉस आ गया। ठीक है, इनटू अब ये टेंस टू 0 ये 0 हो जाएगा, फिर क्या साइन एक्स तो 1 अपॉन क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स मिल गया। अब देखो माइनस रहने दो, कॉस एक्स ऊपर रहने दो, और एक साइन इसके साथ ले लो, कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन को क्या बोलते हैं कोसेक एक्स। तो डी बाई डी एक्स किसका, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का आता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू का कॉट एक्स। ठीक है, ये किसका है डेरिवेटिव, याद रखेंगे कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स। ठीक है, तो इसको भी लिख लें, 5 हो गया। हम लोग छठवां पढ़ते हैं, तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कोसेक एक्स का जब भी डेरिवेटिव पूछे कितना, कोसेक एक्स माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ ये वाली चीज यहाँ पे, तो आप लोग देख लेंगे पहला वाला डेरिवेटिव कैसे करा गया था। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, इसको रफ करके एक बच रहा है सेक एक्स का, उसका भी देख लेते हैं। तो एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो आइए हम लोग छठवां देख लेते हैं क्या था, मतलब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, ये लास्ट बचा हुआ है इसका, उसके बाद से हम लोग देखेंगे मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है तो फिर से वही चीज सोल्यूशन क्या करना है, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव फॉर्मूला लिखना है, डी बाई डी एक्स जो फलन है यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अगर ऐसे लिख के करेंगे बेसिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, और आप लोग जितना ज्यादा सवाल लगाएंगे डायरेक्ट आपको इसका डेरिवेटिव याद हो जाएगा, निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे की, नहीं बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एक बार इसको प्रूव कर लेते हैं ताकि उसका रिजल्ट याद रखे, और कोई सा भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डायरेक्ट उसका क्या करें रिजल्ट का यूज कर ले। ठीक है, अब ऐसा है, अब देखो इसको फिर से f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल दे रखा है सेक x के। ठीक है, फिर f ऑफ x प्लस h चाहिए, तो सेक x प्लस h ऐसा हो गया, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स सेक और ये x हो गया, फिर लिमिट h टेंस टू 0 ऐसा हो गया। ठीक है, फिर सेक a माइनस सेक b का फॉर्मूला नहीं पड़े, फिर से इसको तोड़ लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन सेक का क्या लिखते हैं cos x प्लस का h माइनस 1 अपॉन cos x अपॉन क्या हो जाएगा h, फिर से तीरे का गुणा कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स सेक x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, इसका इधर मल्टीप्लाई तो cos x माइनस cos x प्लस का h अपॉन क्या हो जाएगा cos x इंटू cos x प्लस का h इंटू का h हो गया। ठीक है, अब ध्यान दें इसको अलग तोड़ लेते हैं, क्या है लिमिट h टेंस टू 0 cos x माइनस cos x प्लस का h अपॉन h, एक तो इन दोनों इन सबको एक साथ ले लिए और इसको अलग से, लिमिट h टेंस टू 0
1 अपॉन क्या नीचे है डिनोमिनेटर में cos x इंटू कॉस एक्स प्लस का h, ठीक है। अब ये देखें ध्यान से कि हम लोग ये पढ़े हैं डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, क्या लिखे थे, लिमिट h टेंस टू 0 cos x प्लस का h माइनस का cos x अपॉन h, इसकी किसके वैल्यू आई थी, माइनस साइन एक्स के। लेकिन देखो ध्यान से माइनस साइन एक्स के, इसमें इसका उल्टा दे रखा है, सेम वही कुछ है, ये इधर है, ये इधर होना चाहिए था लेकिन इधर है, और cos x देखो इन दोनों में एक चीज का अंतर है बस माइनस का। तो क्या करें, यहाँ माइनस कॉमन ले लें और पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस साइन एक्स के, ठीक है, इनटू अब ये क्या है, इसको रखोगे 0, ऊपर क्या मिलेगा, नीचे 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देख माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर क्या मिला साइन एक्स, नीचे क्या मिल जाएगा, इसके साथ कॉस ले लो 1 अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स किसके इक्वल, टेन एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स किसके इक्वल, सेक एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू का टेन एक्स, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम लोग डेरिवेटिव देख लिए, ठीक है, किसके थ्रू, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर एक साथ हम सबको लिखते हैं, उसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन करते हैं और इसका डायरेक्ट यूज करते हैं ताकि हमको कोई सा भी ऐसे सवाल करने में डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। तो नोट इट डाउन। तो इसको रफ करके हम लोग एक साथ सभी फॉर्मूले को लिख लेते हैं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखो तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। तो देखो हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन का भी डेरिवेटिव देखे तो बेसिक उसका क्या था, डी बाई डी एक्स, अगर एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव कितना था, पावर पहले एन क्या हो गया, पहले आ गया, फिर एक्स जो है यहाँ पे लिखेंगे, फिर पावर में से एक कम कर देंगे n-1, ठीक है। एक बेसिक फॉर्मूला ये था, इसके बेसिस पे बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शन का हम लोग क्या करते, डेरिवेटिव निकाल लेते थे। और डी बाई डी एक्स अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव पूछे तो क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स के इक्वल, ठीक है। और डेरिवेटिव किसका पूछ रहा है, डी बाई डी एक्स, अगर कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो किसके इक्वल, माइनस साइन एक्स के इक्वल आ रहा था, ठीक है। और 3 हो गए, और ये 4 डी बाई डी एक्स, अगर tan x का पूछा था किसके इक्वल था, tan x का सेक स्क्वायर x के इक्वल था, ठीक है। और 5वां d बाई डी एक्स, अगर cot x था इसका डेरिवेटिव तो माइनस का कोसेक स्क्वायर x था, ठीक है। और 6वां था d बाई डी एक्स, अगर सेक x का डेरिवेटिव पूछ रहा है तो क्या होता है, सेक x इंटू का tan x, ठीक है। और लास्ट देखो d बाई डी एक्स किसका पूछे, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, तो माइनस का कोसेक एक्स इंटू का कॉट एक्स, ठीक है। ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव अभी अभी हम लोग निकाले हैं। और इसको याद रखोगे आप लोग कि साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, और टेन एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर एक्स के, और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के, ठीक है। तो हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकाल के देख लिए हैं। और अब हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये नहीं कि सभी फॉर्मूले को पहले प्रूफ करें उसके बाद उसमें रखें, नहीं वैसा नहीं करना है, क्योंकि हम इसका रिजल्ट हमको पता है, इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल होता है, इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल होता है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट का यूज करेंगे और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पहले आप लोग इसको देखें और डेरिवेटिव की जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को देख लें, और जो बेसिक है इसके थ्रू हम लोग कैसे कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, करके हम लोग बहुत सारे सवाल को सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नोट इट डाउन एंड प्रैक्टिस करिए आप लोग एक बार खुद से भी और अच्छे तरीके से, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। और ये बहुत यूजफुल होता है, चाहे कोई सा भी हो, चाहे नीट की तैयारी करने वाले हों, चाहे मैथ साइड वाले हों, सबकी जरूरत होती है ये, ठीक है। नोट इट डाउन।